मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र पांडे। मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूं। आने वाले दिनों में त्योहारों की मौसम आ रहा है। दिवाली और दशहरा के त्योहार मनाए जाएंगे हमारी संस्कृति के हिसाब से। इन अवसरों पर बहुत लोग भूखंड या मकान खरीदने की बात सोचते हैं और खरीदते भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। भूखंड या मकान, अगर आपके पास अपना कोई निजी आवास नहीं है तो निश्चित रूप से कम एक भूखंड जिसमें आप अपने रहने लायक भवन निर्माण कर सकें, या एक मकान की खरीदारी अवश्य करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन कुछ लोग भवन या भूखंड प्लाट निवेश के मकसद से भी खरीदना चाहते हैं। मैं यहाँ मुख्य रूप से मध्य वर्ग की चर्चा करूँगा, क्योंकि मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपनी आय में से थोड़ी बचत भी कर लेता है और उस बचत से अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहता है। तो यदि आप निवेश के लिहाज से, निवेश के हवाले से कोई प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बातें जाननी आपके लिए ज़रूरी है कि क्या हमारा निवेश लाभप्रद है, अधिकाधिक रिटर्न देगा अथवा नहीं। इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मेरी चर्चा का मकसद क्या था। प्रॉपर्टी में जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं और जब बेचते हैं तो जो लाभ होता है हम उसे कैपिटल गेन कहते हैं। शासकीय भाषा में, सरकारी भाषा में इसको कैपिटल गेन की संज्ञा दी जाती है। अब ये कैपिटल गेन भी दो तरह के हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आप 2 वर्षों के भीतर ही उसे बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है, यानी अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, इसे हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में, चाहे भवन हो या भूखंड हो, हम ये देखते हैं कि 2 वर्षों के भीतर 24 माह के अंतर्गत इसे बेचना प्राय संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो आप नामांतरण या दाखिल खारिज कराते हैं, राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराते हैं, नगर निगम या नगर पालिकाओं के दस्तावेजों में भी आप अपने नाम दर्ज कराने की प्रयास करते हैं, प्रॉपर्टी की साफ सफाई, रंगाई पुताई, इन सब कामों में 2 साल निकल ही जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अल्पकालीन पूंजीगत लाभ की चर्चा न करते हुए मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की चर्चा करूंगा, क्योंकि वही प्रॉपर्टी के मामले में प्रासंगिक में जो है मुझे दिखता है। मेरा अनुभव है कि प्रॉपर्टी 2 साल के बाद ही व्यक्ति बेच पाता है। तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की चर्चा करेंगे कि क्या होता है और इसकी गणना कैसे करते हैं इत्यादि। मान लीजिए आपने 2014-15 में 40 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, भवन या भूमि, प्लाट, और उसे 17 यानी कि 24-25 में, वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतर्गत आप उसे बेच देते हैं। तो
इसमें आपको कितना लाभ होता है? मान लीजिए आप 70 लाख में बेचते हैं, तो देखने में लगता है कि आपको 30 लाख का लाभ हुआ। 40 लाख की प्रॉपर्टी को आपने 10 वर्षों के बाद 70 लाख में बेच दिया, तो 30 लाख का लाभ आपको देखने में आता है। लेकिन सरकार की ओर से सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के हिसाब से जो आपने 40 लाख का निवेश किया था 10 वर्ष पहले, वित्तीय वर्ष 14-15 में, उसका मूल्य वित्तीय वर्ष 24-25 में कुछ बढ़ जाता है। प्रति वर्ष ये कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहलाता है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो 14-15 में इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 है। 17 या वित्तीय वर्ष 24-25 में इंडेक्स 363 है। लेकिन 14-15 में, वित्तीय वर्ष 14-15 में ये इंडेक्स 240 था, 240 था। तो इन 10 वर्षों में आपके 40 लाख की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, 40 लाख में 363 यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसका गुणा कर देंगे 40 लाख में 363 का। फिर उसमें 240 का भाग दे देंगे, यानी जिस वित्तीय वर्ष में आप अपनी संपत्ति को खरीदते हैं उस समय प्राइस इंडेक्स क्या था, इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था। जैसे 14-15 में 240 था, तो 40 लाख गुणे 363 और जो भी आएगा उसमें 240 का भाग दे देंगे। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की इंडेक्स्ड वैल्यू, यहाँ इंडेक्सेशन का लाभ दिया गया, तो वो वैल्यू आपकी आ जाती है 60,50,000। मतलब कि आपको कैपिटल गेन 9,50,000 का हुआ। यदि आपने 70 लाख में बेचा है तो 70 लाख में से 60,50,000 घटा दीजिए, जो इंडेक्स्ड वैल्यू प्राप्त हुई, जिसकी गणना हमने अभी समझाई, तो आपके मिलते हैं लाभ 9,50,000 रुपये। इस 9,50,000 पर 20% की दर से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये आपको देय होगा, मतलब आपको 1,90,000 रुपये टैक्स के रूप में भी देना होगा। इस तरह से आपको एक्चुअल रूप से जो लाभ हुआ वो लगभग 9,50,000 में से 1,90,000 और कम हो जाता है। इस तरह से आपका लाभ जो भी आता है वो मिलेगा। लेकिन ये टैक्सेशन का लाभ ये तभी मिलता है यदि आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पूर्व खरीदी हो। नए बजट में जो 23 जुलाई 2024 में नया बजट आया, इसमें ये इंडेक्सेशन का लाभ बंद कर दिया गया। कब? यदि आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी हो और उसके बाद बेचते हैं, तो इंडेक्सेशन की प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब 40 लाख जो है वो 60,50,000 नहीं होगा। अब आपके लाभ की गणना कैसे की जाएगी? सीधे सीधे की जाएगी। अगर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद 70 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं,
जो आज 40 लाख में खरीदी है, तो आपको लाभ की गणना 30 लाख रुपए सीधे सीधे मानी जाएगी। और इस 30 लाख रुपए पर आपको 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेएबल होगा, देय होगा। इस तरह से आपको 30 लाख रुपए पर 12.5 की दर से, मतलब 3,75,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर आपको जमा करने होंगे। तो ये तो रहा प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अदा करना है, वो किस हिसाब से गणना की जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिए कि 23 जुलाई 2024 के बाद यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके लाभ की गणना सीधे सीधे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगी। जैसा मैं बताया, 40 लाख को आप 70 लाख में बेच लेते हैं तो 30 लाख का लाभ हुआ, उस पर 12.5% की दर से 3,75,000 रुपये आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 या उससे पूर्व खरीदा है तो आपकी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपकी प्रॉपर्टी 40 लाख की थी 10 साल पहले, तो आज के रेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू 60,50,000 हो जाएगी और फिर आपको टैक्स 9,50,000 रुपये पर 20% की दर से देय होगी। तो अब चूंकि आने वाला जो त्यौहार है, इसमें अगर आप कोई भूखंड या भवन खरीदते हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। सीधे सीधे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होगा उस पे 12.5% की दर से टैक्स आपको देय होगा। अब रही बात कि क्या ये निवेश लाभप्रद है, तो इसका दूसरा पहलू सोचिए जरा। अगर आप 40 लाख रुपए आज की तिथि में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं तो 5 साल बाद आपका वो धन कम से कम 55 लाख का हो जाएगा। ब्याज सहित आपकी वो कीमत 55 लाख के करीब हो जाएगी और 10 साल बाद उसकी कीमत 80 लाख से ऊपर ही हो जाएगी। एक अंदाजन बैंक रेट चूंकि घटते बढ़ते रहते हैं तो और पोस्ट ऑफिस के रेट्स भी, इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, तो एक मोटे तौर पे अंदाज ये लगाया जा सकता है कि 40 लाख अगर हम आज किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं सामान्य रूप से, तो 10 साल बाद उसकी कीमत 80 लाख से ऊपर ही जाएगी। तो अब आप देख लीजिए, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, क्या वो 10 साल बाद 2-2.5 गुना 3 गुना कीमत में बिक जाए, तब तो निश्चित रूप से आपका निवेश लाभप्रद होगा। लेकिन अगर लगता है कि प्रॉपर्टी 10 साल बाद भी दुगुने से ज़्यादा लाभ देने वाली नहीं है, तो फिर यह विकल्प कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रख रखाव में भी उसकी बाउंड्री वाल कराओ, उसकी रंगाई पुताई, उसकी देख रेख करनी पड़ती। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कहीं भी हो, कम या ज़्यादा उसकी देख रेख में
कुछ न कुछ व्यय भी होता है, परेशानियां भी होती है, समय भी उसमें इन्वेस्ट होता है। तो प्रॉपर्टी की अगर नेचर इस तरह की है, अगर आपका अनुमान लगता है हम्म, कि 40 लाख की प्रॉपर्टी हम 5 साल बाद ही 70 लाख में बेच सकते हैं, बिकने लायक है, ये प्रॉपर्टी 70 लाख दे देगी, तब तो लाभ है। लेकिन अगर लगता है कि 5 साल बाद ये 60 लाख रुपए में बिकेगी, तो फिर उससे बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश दूसरे हो सकते हैं। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं और उसमें भी अच्छा रिटर्न पाते हैं, तो उन सब विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इस तरह की है कि 5 साल बाद वो 70 लाख में बिक जाएगी, तो फिर वो ठीक है। या 10 साल बाद 2-2.5 गुना, मतलब 1,90,00,000 इस तरह की कीमत 40 लाख की प्रॉपर्टी दे रही है, देने का अनुमान है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करना बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है। और अगर नहीं है तो फिर उससे अच्छा है कि आप अपना निवेश किसी बैंकिंग संस्थान में या म्यूचुअल फंड में कर लें, वो ज़्यादा लाभप्रद है। और मुख्य बात है सुविधाजनक, आपको बहुत ज़्यादा उसके देख रेख में समय नहीं व्यतीत करना होगा, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करना होगा, प्रयास नहीं करना होगा, यह इजीली लाभ आपको मिल जाता है। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, उसके देख रखाव में समय और श्रम व्यय होता ही है। अब चूंकि ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया, तो आप चाहे 5 साल बाद बेचें या 10 साल बाद बेचें, टैक्स आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के आधार पर 12.5% की दर से देना ही होगा। और संभव है कि अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश करें बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो मिलने वाले ब्याज पर आपको कोई टैक्स न देना पड़े। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं विवेकपूर्ण ढंग से, टेक्निकली, तो कोई आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और जो भी ब्याज मिलेगा आपके लाभ में जुड़ जाएगा। अब इंडेक्सेशन के कारण आप प्रॉपर्टी अगर 5-10 साल बाद भी 70 लाख में बेचते हैं, तो भी आपकी बेनिफिट, आपको लाभ 30 लाख का माना जाएगा। 5 साल बाद बेचते हैं तब भी 30 लाख का माना जाएगा, और 30 लाख के ऊपर आपको 3,75,000 का कर अदा करना ही पड़ेगा। तो मुख्य बात यही है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, आप इसको पहले असेस कर लें, निर्धारित कर लें कि क्या ये 5 साल बाद 40 लाख की प्रॉपर्टी 70 लाख में बिकने लायक है। अगर है तो लाभ है, अगर 60 लाख में बिकने लायक है तो कोई आपको लाभ नहीं होना है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने निवेश का कोई अन्य विकल्प ढूंढें, वो बुद्धिमत्तापूर्ण है। धन्यवाद।